तो प्रश्नावली 11A का पहला सवाल, शांत रहो। प्रश्नावली 11A का पहला सवाल है, क्या दिया है? एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 7 सेंटीमीटर लंबी। क्या हम इसे त्रिज्या मान लें? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। 7 सेंटीमीटर लंबी है। 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमें ये बताओ, टाइम दिया है उसने, टाइम, ठीक है। टाइम जो दिया है वो कितने से कितना दिया है? 3:10। 3:10 से लेकर और 3:20 के बीच में। तो क्या 3:20 में से 3:10 घटा देते हैं, मिनट निकल के आ जाएगी। तो यहां तो कर लो 20 और यहां कर लो 10, तो कितनी मिनट आ जाएंगी? तो यहां से आ जाएगी मिनट, मिनट आ जाएंगे 10 मिनट। कितनी? 10 मिनट आ जाएंगी, ठीक है भाई। 10 मिनट आ जाएंगी, समझ गए। 3:20 में से 3:10 को घटा दिया, क्योंकि इसने बोला है इतने के बीच के मिनट, कितने कोण का, कितने थीटा बराबर कितने कोण घूमेगी ये सुई, है ना। तो यहां से हमने 10 मिनट निकाल ली। तुम्हें पता है 1 मिनट बराबर कितना होता है? 1 मिनट बराबर 6 अंश। बताया था उस दिन, कैसे बताया था वो सब पहले तुम्हें पता है। तो 10 मिनट, तो 10 का गुणा इधर कर दो, 10 का गुणा इधर कर दोगे तो 10 मिनट, और 6 में 10 का गुणा इधर कर दो, तो 10 मिनट बराबर कितना आ जाएगा? 60। 10 मिनट बराबर कितना? 60 अंश। क्या हम इसे थीटा बोल सकते हैं? क्या हम इसे थीटा बोल सकते हैं? भाई थीटा बराबर ही तो 60 अंश आया है। थीटा बराबर 60 अंश लिख दो। तब त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ऐसा हमने पहले तुम्हें बता दिया है। पाई का मान लगा दो 22/7। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7। 2 पावर है, 2 बार लिख दिया। थीटा कितना? 60 अपॉन कितना? 300। तो ये कट जाएगा 6 बार, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 11 बार, 2 से ये कटेगा 3 बार। कितना बचा? 11 गुणा 7 अपॉन कितना? 3। तो यहाँ आ जाएगा 77/3, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आंसर, चाहो तो इसका इसमें भाग लगा सकते, ठीक है। नोट करो फटाफट। सेम ऐसे ही है दूसरा भी सवाल, दूसरा भी सवाल सेम ऐसे ही है। क्या है? एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। क्या त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखी है? 4 है, 14 है, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या है? 14 सेंटीमीटर। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 5 मिनट, टाइम क्या दिया है? टाइम दिया है तुम्हें 5 मिनट। टाइम जो दे रखा है वो 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट का टाइम दिया है। तो 1 मिनट में, 1 मिनट में भाई कितना, कितने अंश बनते हैं? 6 अंश। तो 5 मिनट में कितने बनेंगे? 5 मिनट में बनेंगे 6 गुणा 5, तो कितना? 5 मिनट में बन जाएंगे तुम्हारे 30। कितने अंश? 30 अंश, ठीक है। तो क्या थीटा बराबर 30 अंश निकला? क्या थीटा बराबर 30 अंश निकला? तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या करते हैं? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। तो पाई का मान लगा देते हैं 22/, थीटा आर का मान कितना है? 14 गुणा 14, 2 बार लिखेंगे। थीटा का मान कितना है? 30 अपॉन कितना? 360। इससे ये कट जाए कितने बार? 12 बार। 12 बार कटेगा। 2 से काट लेते हैं 6 बार, और 2 से कट जाएगा 7 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, और 2 से कटेगा 7 बार। कट जाएगा 7 से कट जाएगा 7 बार। कितना बचेगा? 22 गुणा 7/3, 7 दूनी 14 यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करो। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या दिया है? एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है, साइकिल का पहिया जब चलता है तो उसी को हम लुढ़कना बोलते हैं। या तुम कहीं सीढ़ी पे चढ़ रहे हो और ऊपर से गिर पड़ो, लुढ़क जाओ, भाई को हम क्या बोलते हैं? लुढ़काया जाता है। तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब सुनो,
जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, जब हम पहिए का क्षेत्रफल निकालेंगे यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। जब वृत्त का पहिया लुढ़काया जाता है तो भाई गोल गोल पहिया होता है। क्या होता है? गोल गोल। और इसे अगर यहां से काट दिया जाए तो इसे इधर कर दें तो ये इधर इधर हो जाएगा लंबा और इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया तुम्हारे लंबाई को तो प्रदर्शित कर रहा है ये पहिया, कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो जो हम 5.5 मीटर को लुढ़का रहे हैं तो इसे हम परिधि के बराबर कर दें। किसके बराबर? परिधि के बराबर। तो बस यही हमें बताना था। तो यहाँ लिखो परिधि क्या होती है, परिधि ऐसे लिखो, परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर 5.5 मीटर लुढ़काया जाता है। ठीक है, तो त्रिज्या की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से 2 पाई आर, तो पाई का मान लगा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ लिख दो 2 पाई आर बराबर कितना 5.5, और यहाँ से आर जब निकालेंगे तो 5.5 अपॉन क्या आ जाएगा, ये सब जो गुणा में है वो कहाँ पहुंचेंगे, भाग में। तो आर बराबर आ जाएगा 5.5 अपॉन 2, और ये 22/7, 22/7। तीसरा पद कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। तो यहाँ से 5.5 गुणा कितना 7 अपॉन कितना आ जाएगा 2 गुणा 22। 11 से काट दो, 11 पंजे 1 अंक बाद पॉइंट, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.5 गुणा कितना 7 अपॉन कितना आ जाएगा 2 गुणा 2। तो ये 7 पंजे 35, 3.5 हो जाएगा और 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आ गई। क्या आ गई? त्रिज्या। यहां से ये त्रिज्या निकाल ली हमने, तो त्रिज्या निकल के आ गई तुम्हारी 3.5/4 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आ गई। तब क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां से पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है तुम्हारी 3.5/4 गुणा 3.5 यानी 3.5/4। इसे काट लो, 7 पंजे 35 कट गया, और 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 से ये कट जाएगा, और यहां से बचेगा 11 गुणा 0.5 गुणा 3.5, और यहां से बचेगा 2 गुणा 4। ये बचेगा 2 गुणा 4। अब ये देखो ये आपस में ये कटेंगे तो है नहीं, और इनका गुणा करके 8 का क्या करना है, 8 का भाग दे देना है, बस ये आंसर। नोट करो, नोट करिए फटाफट जल्दी। चलो देख लो सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा बराबर 60 अंश। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना है 60 अंश। तब हाँ कर लोगे तो फिर हम छोड़ दे रहे हैं। तब त्रिज्यखंड छोड़ रहे हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। पाई का मान लगा दोगे 22/7, और आर कितना है 6 गुणा 6, थीटा कितना है 60 अपॉन 360। भाई ये होमवर्क है, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लेना, वही आंसर है, ठीक है। सवाल नंबर 5 है, पर है क्या इंपोर्टेंट, ठीक है, इंपोर्टेंट है। आगे और लिख देना मीनिंग इसकी क्या है। सवाल नंबर 5, आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तीय खंड का, समझ रहे हो। क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। ये जो कोण बन रहा है वो कोण अंदर बन रहा है। कैसे? जैसे हमने ये बना लिया सर्किल, सर्किल आजकल गोल बन जाता है, क्या बन जाता है या नहीं। त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है भाई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये जो 120 अंश जो दे रखा है वो अंतरित कोण है, अंदर है। तो क्या यहां से तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये यहां से देखो अंतरित है। जब अंतरित है तो निकालना क्या है, निकालना है तुम्हें वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल, यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो जा में एक शब्द आ रहा हो अंतरित या संगत, अंतरित या संगत, ऐसे शब्द अगर आ जाएं तो यहां लिख दो। तो क्या करोगे, थीटा बराबर लिख दें, आर बराबर तो आ रही है, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या जो दे रखी है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना है 120।
हमने क्या बोला, जब थीटा अंतरित करे या संगत वृत्तीय खंड पूछ ले तब क्या करोगे, सूत्र लगा देते हैं। क्या, वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 इंटू त्रिज्या का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। कैसे पता करोगे भाई, जब थीटा अंतरित है या संगत वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, संगत और वृत्तीय खंड, तब हम ये सूत्र लगा देंगे। तो कैसे लगाओगे, पाई का मान, त्रिज्या कॉमन ले लें, चलो तुम्हारी जैसी इच्छा। तो यहाँ पाई इंटू थीटा अपॉन कितना बचेगा 360 माइनस 1/2 या साइन थीटा, यही बचेगा साइन थीटा। अब सुनो इधर, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या यानी आर है, क्या है, आर है, तो ये तो यही रहेगा आर स्क्वायर। थीटा का मान यानी पाई का मान कितना, पाई 7 लगा देते हैं। थीटा कितना है 120 अपॉन कितना 300 माइनस 1/2 साइन 120 अंश, साइन 120 अंश का अंडर रूट 3/2 लगा देना। तो यहाँ आ जाएगा त्रिज्या का स्क्वायर अपॉन, यहाँ इससे काटना चाहो काट दो, 0 से 0 और 12 से कट जाएगा 3 बार, 12 दूनी 24 और 12 3 बार कट गया। तो यहाँ कितना बचेगा 22 अपॉन 7 गुणा 3, यही बचेगा, या गुणा कर दो 21 कर दो, कितना कर दोगे 21, यहाँ आ जाएगा 1/2। अब ये जो है साइन 120, साइन 120 अंश का मान कैसे निकालोगे, 90 में जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ोगे 90 में 30 जोड़ दो और साइन 30, इसका मान ये होता है अंडर रूट 3/2। ठीक है, हाँ उतना ही आएगा, ये सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना। और कैसे निकालोगे साइन 120, यहाँ बता देते हैं। साइन 120 अंश है, अब ये मान पता नहीं है, तो साइन में 90 माइनस कितना ऐड कर दो, इसमें 30, कितना ऐड कर दो। अब साइन में सब पॉजिटिव होते हैं, साइन में क्या होते हैं पॉजिटिव, और साइन अब ये 90 आ गया तो ये चेंज हो जाएगा, किस में आ जाएगा, कॉस में। थीटा की जगह कितना है 30, और 30 का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/2। समझ गए, ऐसे निकालते हैं। नोट करो फटाफट। सवाल नंबर 6 करना पाओगे या ऐसे तुम, चित्र में दिया है तो पहले तो चित्र बनाओ, पहले तो देखो तुमने नजर मार दी तभी तना गोल बनो। जो यहाँ सेंटर पॉइंट ओ मान लेते हैं, और ये जो कितना है 100 अंश है, कितना है ये 100 अंश है, कितना दिया है 100 अंश दे रखा है, ये दे रखा है 100 अंश। ठीक है ना, 100 अंश है, यहाँ पी मान लो और यहाँ क्या मान लें, क्यों मान लेते हैं। दीर्घ चाप का मान रेडियन में ज्ञात करें, रेडियन में ज्ञात करना है, तो यहां लिखो तब अंश बराबर कुछ नहीं करना है, 100 अंश दिया है, रेडियन में निकालना है। कितने में से दिया है 360 में, कितने में से दिया है 360 में से, कितना दिया है 100, बस घटा दो 260। और रेडियन में जब निकालोगे तो रेडियन में याद रखना पाई ऊपर होती है और नीचे 180 आ जाता है। रेडियन में पाई, रेडियन के साथ अगर पाई अगर साथ में आ रहा है तो रेडियन में, और अगर अंश आ रहा है तो अंश तो है ही है। तो यहाँ से इससे काटोगे कै बार कटेगा, 2 से काटोगे 13 बार और 2 से काटोगे 9 बार, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 13 पाई अपॉन 9 रेडियन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 रेडियन इज द राइट आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा, ठीक है रेडियन में आ गया। अब जो बताओ तुमने 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो त्रिज्या का मान कितना है भाई 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, थीटा कितना है 60 अंश। तो क्या निकालना है, लघु संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड। तो पहले निकाल लेते हैं संगत लघु यानी छोटा दीर्घ वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड। ठीक है,
संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, पुराना सूत्र है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन कितना 360, माइनस करोगे 1/2 आर स्क्वायर इंटू कितना साइन थीटा, लगा दो मान फटाफट, 22/7, त्रिज्या कितनी है 15, 15 गुणा 15 क्योंकि स्क्वायर है, थीटा कितना है तुम्हारा 60, थीटा कितना है अपॉन 360 माइनस 1/2 इंटू आर का मान कितना है भाई 15, 15 गुणा 15, यहां से साइन थीटा की जगह कितना 60, कितना कर पाओगे इसे 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 क्या आ रहा है इसमें से कॉमन, 15 गुणा 15 कॉमन आ रहा है, इससे ये कट जाएगा कितने बार 6 बार, और 2 से काटना चाहो तो 2 3 6 और 2 1 2। अब देखो 15 गुणा 15 बाहर कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा 11 अपॉन 7 गुणा 3, 7 गुणा 3, ठीक है, माइनस यहाँ आ जाएगा, ये कॉमन चला गया तो 1/2 बचेगा, यहाँ साइन 60 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2, और ये क्या है तुम्हारे लिए SW नंबर, अब तो कर ही लोगे। अब 15 गुणा 15 कहां से आ गए, ये दोनों के दोनों एक जैसे दिखाई दिए तो ये हमने कॉमन निकाल लिए, ठीक है, नोट करो फटाफट। कैलकुलेशन अगर सरल कर लिए तो जहां तक हो तहां तक क्या करो बस कॉमन देख लो, अगर ये 15 इसी में ऐड होंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, जब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, दो पद हमें दिखाई दे रहे हैं तो 15 गुणा 15 ये हमने कॉमन में निकाल लिए, बस। अब देखो ये बहुत सरल हो गया, बाद में इनका गुणा कर देना, ठीक है। चलो पूरा करा देते हैं, थोड़ी दिक्कत आ रही है तुम्हें। 15 का वर्ग क्या होगा 5 का 5 में तो ये 25, 5 का 5 में 25, एक में एक जोड़ो 2, 2 1 2, तो यहां आ जाएगा कितना 11, 7 21 माइनस ये हो जाएगा √3/4, कितना हो जाएगा 4, और इसे अगर सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा 225, और 21 चौक कितना हो जाएगा 84, ये 4 बार जाएगा तो 11 चौक कितना हो जाएगा 44, इसका इसमें भाग दोगे 4 बार, 4 का 11 में गुणा तो 44 माइनस, इससे ये कट जाएगा 21√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अब है ना ये अल्लाह क्रॉस मल्टीप्लाई कहां से हो जाए चलो तब भी सही है, ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद में क्या करोगे √3 का मान लगाना पड़ेगा, क्या लगाओगे, तो यहां तो आ जाएगा 225, अंदर आ जाएगा 44, ठीक है, और अपॉन में यहां कितना दिया है 84, तो यहां -21, √3 का मान क्या होता है 1.732 होता है, ठीक है, इससे ये कट जाएगा क्या, अरे 2 नहीं है तो क्या दिक्कत है 2 तक ले लो, चलो 2 लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1.73 दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका इसमें गुणा कर लो तो यहाँ आ जाएगा 225, इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, कर लो गुणा, 1.73 का 21 में गुणा, 21 का गुणा करेंगे तो 3 7, यहाँ कितना आ जाएगा 1, और यहाँ 7 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 1 और 2 और 1 कितना 3, 3 13 5 और 1 6, के अंक बाद पॉइंट 2 अंक बाद पॉइंट, ये लो। अब इन्हें 44 में से घटा दो, साथ ही साथ में घटा देते हैं, ठीक है, 44 में से घटाएंगे तो कितना, यहाँ से दाई लोगे 10, 10 यहाँ कितना 7, यहाँ कितना 9, 6 बचेगा, यहाँ कितना, यहाँ बचेगा 3, यहाँ से दाई लोगे 13 तो यहाँ 7 बचेगा, कितना बचेगा 7, तो यहाँ पहले सबसे ये लिख लो 84 225, और यहाँ कितना बचेगा घटाओगे तो 7.6, और यहाँ बचेगा 84, ठीक है, ये आ गया आंसर, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कौन सा आंसर आया है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आया है, अभी तुम्हें निकालना है दीर्घ, क्या निकालना है दीर्घ, ये इतना अलग रखाना, ठीक है, रफ्तार में लिख देना, ये आ गया आंसर, आंसर आ तो गया है पर तुम्हें करना क्या है, इनका आपस में गुणा करके 84 का भाग देना है, तब फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है ला, ये देखो यहां से यहां तक नोट करोगे और उसके बाद ये
उसने अगर पाई का मान दिया है 3.14 तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और 22/7 लगा दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस पॉइंट के बाद में 1-2 अंक का अंतर आ जाएगा बस। क्यों? क्योंकि 22/7 में अगर 22 में 7 का अगर भाग दोगे तभी 3.14 के समथिंग ही आता है। ठीक है, मान एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, इसका इसमें गुणा करके 84 का भाग देना है, उधर दिखाई नहीं दे रहा था इस वजह से यहाँ कर दिया। ठीक है, और ये आएगा किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लो फटाफट। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसे कैसे निकालोगे, दीर्घ कैसे निकलता है समझ लो एक बार। और ये क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। ये ओ पर, ओ मान लिया हमने सेंटर पॉइंट है, तो ये पूरा जब निकालते हैं और जब लघु की बात आती है, लघु, तो क्या करते हैं, अभी हमने ये सूत्र लगाया, लघु का मतलब होता है ये निकल के आता है, ये वाला छाएंगे द्वारा। अब दीर्घ निकालोगे तो पूरे में से ये वाला घटाओगे तो यही तो बचेगा, तो बस घटा देते हैं। पाई आर स्क्वायर में से ये घटा दो, ये निकल के आया था, लघु यही तो है, 225 7.64 अपॉन कितना, 84, बस जो होमवर्क है। और जहां पे का पाई को मान लगा दियो 22/7 और आर त्रिज्या लगा दियो 15, आंसर आ जाएगा पूरा, कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है तुम्हारा होमवर्क। और कमेंट में चाहिए जवाब। आदर्श को नाम ले लें, अच्छा, किन किन ने शेयर करो जब बताओ, नितिन, आदर्श और अच्छा तुमने कमेंट भी किया है, यानी पीयूष और नमन ने भी किया। अच्छा चलो ठीक है।